41, 42, 43, 44, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, कौन बताना बेटा? 42 का 3, 42 का 3, ड्रॉ सेमी कार्बाजोन ऑफ इथानल। 42 का 3 ना। ऑफ इथानल, पहले इथानल बनाइए। CH3, ठीक, दिस इज योर इथानल। आफ्टर दिस यू हैव टू मेक इट सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजोन कैसे बनाएंगे? पहले कार्बाजोन बनाएंगे, सॉरी, सेमी कार्बाजोन कैसे बनाएंगे? पहले कार्बाजाइड बनाकर। तो कार्बाजाइड का क्या होता है बेटा? एन, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। तो दिस इज माई जेड, है ना। और व्हाट इज द शॉर्टकट? H2O हटाकर NZ लगा देंगे हम, ठीक है। Z, Z is this one, NH, C double bond O, NH2। This will be semi carbazone of ethanol, ठीक। ठीक है, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54 का 2। Why are the boiling points of aldehyde? अरे दिखाया था ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मार्क करा था ना बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है।
है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। ऑर्डर यही है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, और फिर एल्केन्स। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखा होगा, देखना वहां पर जाकर। ठीक है। 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 59, 60। 41 से 60 कुछ पूछना है आपको? 41 से 60, 41 से 60, बोलिए। 41 से 60, नहीं, होमवर्क लिखिए। 91 टू 119, 91 टू 119, 91 टू 119। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। आज के आज कंप्लीट कर लेना है 91 टू 119। ठीक, चलिए। सो नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्शन विथ अमोनिया। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन रिएक्शन विथ अमोनिया? In first step, ammonium salt is formed. In first step, ammonium salt is formed, and after that, when you heat, it forms amide. It forms amide. ठीक है, it forms amide. It gives amides. मार्क करिए। अमोनियम पहले सॉल्ट बनता है, और जब आप उसको हीट करते हो तो अमाइड बनता है। पहले अमोनियम का सॉल्ट बनता है, फिर जब आप उसको हीट करते हो तो अमाइड बनता है। ठीक है। इसमें कुछ पूछना आपको? शॉर्टकट। NH3 को ऐसे लिखो पहले तो। ठीक है।
वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हटा दो, जो बच गया उसको जोड़ दो। दिस इज योर शॉर्टकट। ठीक है। बनाओ इसको शॉर्टकट से जल्दी से। पहले सॉल्ट बनाना है और फिर दो स्टेप में जैसे सिखाया ना, बेसिक वाला तरीका, पहले वो करने का और उसके बाद शॉर्टकट करेंगे। पहले इस तरीके से बनाना है और फिर शॉर्टकट करना है। करो जल्दी से। बन गया। अमोनियम सॉल्ट। ये आया आपका आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन टू, इस पर स्टार लगाएंगे हम। व्हाट विल हैपन टू दिस? पहले सॉल्ट बनाइए और फिर आंसर बताइए। सॉल्ट मैच करिए, ये आया। व्हाट विल हैपन ऑन हीटिंग? अमाइड बन जाएगा, जो उतनी देर से हम बना रहे हैं। नाउ इस पर स्टार इसलिए लगाया बिकॉज अगर इसको आप और हीट करते हो, सो व्हाट हैपेंस, दिस टाइम अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कम्स आउट। एक अमोनिया यहां से बाहर आता है। और ध्यान से देखेंगे,
यहां से देखना NH2, NH2, NH2 का एक नाइट्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो और इनको जोड़ दो, तो यू गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड इमाइड। स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है, इमाइड। दिस वाज अमाइड। ठीक है, इसीलिए इस पर स्टार लगाना। ठीक है, अब एक बार इसका नाम देख लेते हैं ना, नाम क्या लिखोगे, तो पहले तो ये आओ, ये टेबल पर याद करो, मैंने आपको कुछ नाम से याद करने के लिए बोले थे, आई होप आपको याद हो गया हो। तो पहले तो उसको बोलते क्या है, वो जो COOH वाला जो आपने ग्रुप लगा रखा है, व्हाट इज इट्स नेम? इट्स नेम इज थैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड। ठीक, तो अगर ये थैलिक एसिड है, इफ दिस इज थैलिक एसिड, तो ये क्या होगा? अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट, पी इज साइलेंट। अमोनियम थैलेट, ये क्या होगा? थैलामाइड, थैल अमाइड, थैल अमाइड। और ये क्या होगा? थैल इमाइड, थैल इमाइड। ये है नाम, इस पर स्टार लगाना, एनसीईआरटी में यहां दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे दो रिएक्शंस जो कल बच गए थे, वो वाले जो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह में नहीं जा रहे हैं, बस वही पढ़ रहे हैं जितना एनसीईआरटी में है, आगे पढ़ने का कोई अभी जरूरत है नहीं। ठीक है, पहले एनसीईआरटी वाला हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन, या फिर किस रिएक्शन में, या रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। रिएक्शन इन्वॉल्विंग, दिस इज द थर्ड रिएक्शन। पहला वाला कौन सा था? एसिड वाला, सोडियम के साथ NaOH के साथ आप रिएक्ट कराते थे। दूसरा वाला कौन सा था? SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड वाला। तीसरा वाला जो अभी हमने जस्ट किया, अमोनिया वाला। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, ठीक है, दिस COOH ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग दिस ग्रुप। तो पहला रिएक्शन जो इसके अंदर पढ़ना है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। पहला रिएक्शन इज रिडक्शन। ठीक है, इस रिडक्शन में आपको तीन बातों का ध्यान रखना है जो एनसीईआरटी बोलता है। पहला, रिडक्शन यूजिंग LiAlH4, रिडक्शन यूजिंग डाइबोरेन, एंड रिडक्शन यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड।
तो इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इससे रिड्यूस नहीं हो सकता। अच्छा, रिडक्शन का मतलब क्लियर है ना? हाँ, रिडक्शन का मतलब पीछे जाना। तो यहां पर रिडक्शन करके बेसिकली हम क्या अचीव कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो, इससे भी आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो, बट दिस वन इज द बेस्ट वे। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट अदर ग्रुप्स। मतलब अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में नाइट्रो फ्लोरो क्लोरो इस तरीके से कुछ लगा होगा तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, बस COOH को अफेक्ट करेगा, बस COOH को चेंज करेगा। तो एग्जाम्पल कुड बी RCOOH, if you add LiAlH4 or diborane, and if you do hydrolysis, you will get 1 degree alcohol. You will get 1 degree alcohol. ओके, तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है रिडक्शन में, जो कि एनसीईआरटी बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी reduced to primary alcohols by one, diborane is better, and the last one, sodium borohydride does not reduce the carboxyl group. डाइबोरोइन को क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट नॉट इजिली reduce functional groups such as ester, नाइट्रो, हेलो, etc. अगर आपको चॉइस मिले, ऑलवेज यूज दिस, इट विल बी अ सेफर चॉइस। ठीक है ना? दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है, नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स सेम, विच मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है विदाउट रिड्यूसिंग और विदाउट इंक्रीजिंग या विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन्स, इट इज द बेस्ट मेथड। जितना कार्बन रिएक्टेंट में उतना कार्बन प्रोडक्ट में। ठीक है बच्चा? सो दिस कंप्लीट्स योर रिडक्शन। सेकेंड, decarboxylation, very important। Decarboxylation, very important। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the meaning of decarboxylation?
loss of CO2 from carboxylic acid. Loss of CO2 from carboxylic acid. ये हो गया मतलब. Next thing about decarboxylation is reagent. Very important. We use soda lime for this process. We use soda lime for this process. We use soda lime for this process. What is soda lime? NaOH और CaO का रेशियो इन 3:1. सोडा लाइम, नाम दिख रहा है, एज द नेम सजेस्ट, सोडियम लाइम, सोडा लाइम. ठीक है. सो हाउ इट हैपेंस? तो जब आप RCOOH को सोडा लाइम पर ट्रीट करते हो, ठीक है, तो इसका बनता है सॉल्ट. और इस सॉल्ट को जब आप हीट करते हो तो बनता है एल्केन और CO2 बाहर. ठीक है. बाकी बुक के हिसाब से देख लेंगे. शॉर्टकट. अरे ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर Na2CO3 बना सकते हैं. शॉर्टकट RCOOH. ठीक है, से प्रोडक्ट बनाना है. CO2 गायब कर दीजिए, जो बचा उसको जोड़ दीजिए. CO2 को गायब कर दीजिए और जो बचा उसको जोड़ दीजिए, तो यू विल गेट व्हाट? RH. क्वेश्चन. हाउ, अच्छा अभी क्वेश्चन नहीं, पहले एक मिनट, क्वेश्चन बाद में. Alkane with one carbon less. Therefore, it is an example of step down. तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? R+1. इसमें कितना है? R, तो 1 कार्बन लेस. नाउ द क्वेश्चन. How will you prepare methane from ethanoic acid? Name the type of reaction. Name the reagent used and their concentration. करिए जल्दी से.
जाए तो बता दीजिएगा। हो गया प्रिपरेशन। इथेनॉइक एसिड से कैसे बनाएंगे? पहले इथेनॉइक एसिड बनाएंगे, और उसमें सोडा लाइम डालेंगे और हीट कर देंगे। सोडा लाइम ऑलरेडी वी हैव डन, 3:1 NaOH और CaO। तो व्हाट इज द शॉर्टकट? CO2 बाहर, यू विल गेट मीथेन। यह है आपका आंसर। तो इस टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं ये क्लियर है आपको? डीकार्बोक्सिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पूछना है किसी को डीकार्बोक्सिलेशन में? नाउ decarboxylation is what? Removal of carbon. Decarboxylation is done in one another way that you have read in class 11, which is called Kolbe electrolysis. आज घर जाकर खोल लीजिएगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट में यहां बता दे रहा हूं व्हाट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दिया, व्हाट विल हैपन? एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। So what happens at cathode? से मान लीजिए आपने RCOOH लिया है, तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है RCOO माइनस, इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर RCOO माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू बिकम कार्बोक्सिलेट रेडिकल। उतना डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी मैंने करा रखा है, ठीक है। नाउ इस रेडिकल का डीकंपोजिशन होता है और बनता क्या है? दिस। तो जब डीकंपोजिशन होता है तो CO2 इज रिलीज, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज अंडर अगेन डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऐसे काफी सारे फ्री रेडिकल बने होंगे। तो ये फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ इसके बाद वाले प्रोसेस में, ठीक है, ये फ्री रेडिकल जो बना यहां पर दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करता है, और आपको देखना ध्यान से, इनिशियली आपके पास R+1 कार्बन एटम है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है कैसे बनता है? R और R को जोड़कर। तो इनिशियल अल्काइल ग्रुप का अगर आपको डबल कार्बन एटम चाहिए तो यू यूज कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। शॉर्टकट थोड़ी देर में देखेंगे, एनोड पर क्या होता है वो देख लीजिए पहले।
मीडियम में दो आयंस होते हैं, H+ और OH-। सॉरी, तो these two move towards एनोड। H+ का रिडक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है कि ये रिड्यूस होता है और एनोड पर मिलता है आपको H2 गैस। Na+ क्या करता है, OH- के साथ कंबाइन करके NaOH बनाता है। हेंस इस प्रोसेस में बेसिसिटी ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, धीरे धीरे बेसिक कैरेक्टर मीडियम का बढ़ने लगता है। क्यों? ड्यू टू जनरेशन ऑफ NaOH, ड्यू टू जनरेशन ऑफ NaOH the overall solution becomes alkaline। तो जो भी चीजें मैंने लिखी ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी रिएक्शन आप पीछे से देख लेना, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है आपको, ये बताओ। क्या क्या ध्यान रखना है? जो घेरा हुआ है, CO2 बाहर निकलता है, फ्री रेडिकल बनता है। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? RCOO-, एक और RCOO-, इनको दो CO2 हटाना है, या फिर RCOO- में R को अलग करना है और उसी R के साथ जोड़ देना है, जैसा आपको ठीक लगे। दिस इज योर शॉर्टकट, ठीक है। अब जैसा कि आपने देखा कि एनसीईआरटी तो बोल दिया रेफर करने के लिए, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो वहां से आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सवाल कैसा पूछता है वो, है ना। बोल तो दिया कि ये सब पीछे से पढ़ लेना, ऐसा तो नहीं है कि सवाल नहीं पूछेगा। तो दो क्वेश्चन हम कर लेंगे इंपॉर्टेंट वाले, क्लास 11 वाले। पहला सवाल इज दिस, बताओ भाई, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा? What will be the product, major product of the electrolysis of CH3COONA? शॉर्टकट से जल्दी से आंसर बताओ। दो सवाल करेंगे क्लास 11 वाले जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक, डन। So I will see this as like this, and the trick says this is R dot, एक और R dot में लिखूंगा और प्रोडक्ट बनाऊंगा RR। What will be my R dot? CH3 dot, CH3 dot, प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा मैं? CH3 CH3। बताओ ये आंसर आया आपका? इसके साथ प्रोडक्ट्स में और क्या निकलते हैं कैथोड एनोड मिलाकर? CO2, H2 और NaOH। इसकी वजह से मीडियम बिकम्स
बेसिक। दिस इज रिलीज्ड एट कैथोड। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट बना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये एनोड पर बनता है। ठीक है, बट लिखते नहीं है एनोड पर है, बट रिएक्शन खाली लिखते हैं एनोड पर ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 2। ये सब नोट्स में होना चाहिए भाई। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, फुल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ये थोड़ा अलग बनता है। तो शॉर्टकट क्या बोलता है? कैथोड पर रिएक्शन होगा, CO2 बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, यहाँ क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। यहाँ भी क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और बनेगा आपका एल्कीन। दिस इज योर आंसर। लास्ट। अरे थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये तो सब हो चुका है ना यार, दोबारा थोड़ी करेंगे हम, उतना समय कहाँ है मेरे पास। नहीं पढ़े हैं तो अलग बात है, मत पढ़िए, मेरा क्या लीजिए। आप नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ना है। करो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। डन। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? ये CO2 यहां से गायब होगा, यहां पर क्या जनरेट होगा? फ्री रेडिकल। उसी तरह यहां से CO2 गायब होगा, क्या जनरेट होगा? फ्री रेडिकल। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम वाला आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? रिंग। 5 कार्बन वाला रिंग इज बेसिकली व्हाट? पेंटागन। यू विल गेट दिस, है ना? 1 2 3 4 और 5। तो ये 3 इंपॉर्टेंट तरीके के रिएक्शंस थे क्लास 11 में विथ रेस्पेक्ट टू कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्लास 12 वाला बस खाली मेंशन करके निकल गया है, पढ़ लेना भाई। यूनिट 9 क्लास 11।
ठीक है। इसमें से जो ज्यादा आने की संभावना है वो ये वाला है। और बेसिकली आपसे ये सब पूछा जा सकता है। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पर क्या आएगा, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस का मीडियम में पीएच का वैल्यू कैसे बढ़, क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, ये सब पूछा जा सकता है। और प्रोडक्ट तो पूछा जा ही सकता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बताओ कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट बना लोगे आप लोग? ये दोनों का कम चांस है, बट चूंकि 11 में था तो मैंने लिख दिया भाई। ठीक है, इसका चांस बहुत ज्यादा है आने का, करके जाइएगा। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ पूछना है किसी को? प्रोडक्ट बना लेंगे हम। So it is an example of decarboxylation. What is the meaning of decarboxylation? Removal of CO2. तो दो तरीके से आपने रिमूवल ऑफ CO2 पढ़ा है ना, एक सोडा लाइम यूज करके और एक इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करके। दोनों में फर्क क्या है? जब आप सोडा लाइम यूज करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स घटा दोगे, जब आप कोल बेस का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ा दोगे। ये फर्क है दोनों में। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज दिस वन, substitution reaction in hydrocarbon part. Substitution reaction in hydrocarbon part, very important। ये वाला रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक सवाल आता है। अभी देखोगे आप, अभी आपको दिखा दूंगा मैं। हर साल एक सवाल आता है, एवरी ईयर वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो इसका मतलब समझिए। What happens when you have a carboxylic acid like this? Like this का मतलब दिस इज अल्फा पोजीशन, और अल्फा पोजीशन पर आपको सबसे पहले रिएक्शन क्या बोलता है? एक हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा एच, यू रिक्वायर अल्फा एच। इस रिएक्शन को करने के लिए, हेल-वोलाड जेलेंस्की रिएक्शन को करने के लिए, द फर्स्ट कंडीशन इज यू रिक्वायर अल्फा एच। ये याद रखना है सबसे पहले, अल्फा एच नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। सेकेंड, यू हैव टू मेमोराइज द रीएजेंट्स। ठीक है, व्हाट आर रीएजेंट्स? और फास्फोरस, X2, और फास्फोरस। और फास्फोरस में भी कौन सा फास्फोरस? रेड फास्फोरस। दो होते हैं ना, रेड और व्हाइट ना। हैलोजेंस में भी ध्यान रखना है, या तो क्लोरीन यूज करते हैं या तो ब्रोमीन यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इस पर कुछ पूछना है आपको? नाउ द रिएक्शन, व्हेन यू ऐड X2 and water, what happens? सब कुछ सेम रहेगा। ये जो H है, इस H की जगह क्या लग जाएगा? X। ये वाला
कंपाउंड को क्या बुलाते हैं? दिस पोजीशन इज अल्फा, इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नाम यहां से आया। हेलो इसके कारण आया, हेलोजन कहां लग रहा है उसके कारण अल्फा लिखा है। मार्क कर लीजिएगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, हेल-वोलाड जेलिंस्की रिएक्शन। हेल-वोलाड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, बुक में मार्क कर लीजिए। रिएजेंट्स, नाम जो बनता है उसका नाम, और क्या यूज कर सकते हो? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन विथ रेड फास्फोरस, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस। ठीक, मार्क हो गया। द लास्ट रिएक्शन इज रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो पहले एक बेंजोइक एसिड बना लेते हैं। बेंजोइक एसिड अगर आप बनाओगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, O being more electronegative, रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठेगा, ये बाहर जाएगा। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, डीएक्टिवेटिंग। दिस इज डीएक्टिवेटिंग, and we have already learned that in class 11 deactivating prefers to be meta directing. Therefore, if I want to have electrophilic substitution reaction, say for मुझे नाइट्रेशन करना है इसका, नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, ये यूज करते हो आप नाइट्रेशन के लिए। तो मुझे अगर इसका नाइट्रेशन करना है, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 यूज करेंगे तो कैसा बनेगा? ऑर्थो पैरा वाला या मेटा वाला? मेटा वाला। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर मुझे मान लो इस पर एक हैलोजन चाहिए, व्हाट वी कैन डू, हैलोजनेट करेंगे। दिस विल गिव यू व्हाट, मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन का एडिशन।
सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ रहा है। यहां पर हाइड्रोजन की जगह क्या आया, NO2। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलोगे, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वन, दिस रिएक्शन। इसको बुलाओगे आप फिडेल क्राफ्ट्स असाइलेशन, और इसको क्या बुलाओगे आप, फिडेल क्राफ्ट्स रिएक्शन में ये ग्रुप जाकर इसके ऊपर ऐड होता है। दिस डज नॉट हैपन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिडेल क्राफ्ट्स रिएक्शन बेंजोइक एसिड में नहीं होगा। They do not undergo Friedel-Crafts reaction. Why? Because of two reasons. Reason one, because the COOH is deactivating. और दूसरा, जब फिडेल क्राफ्ट्स रिएक्शन का जब आप बेसिक पढ़ते हो तो वहां आपको ये सिखाया जाता है AlCl3 बेसिकली यहां से क्लोरीन लेता है और क्या बनता है, AlCl4 माइनस। ठीक है, तो जब आप फिडेल क्राफ्ट्स का रिएक्शन इसके ऊपर कराने जाते हो तो ये AlCl4 माइनस यहां जुड़ने के जगह इस पर अटैक कर देता है। सेकेंड रीजन ये है, रीजन नंबर 2। सो दैट्स व्हाई फिडेल क्राफ्ट्स रिएक्शन इसके ऊपर नहीं होता है। So because of these two reasons, फिडेल क्राफ्ट्स रिएक्शंस बेंजोइक एसिड्स के ऊपर नहीं होता है। रीजन याद रखिएगा। मेनी टाइम्स आस्क्ड। दो रीजन है, दो रीजन है, 2 नंबर का आता है, 2 रीजन है। एक नंबर में अगर एक रीजन लिखा तो आधा ही मिलेगा, 2 रीजन है। ठीक है, बुक में मार्क कर लीजिए। कैसा रिएक्शन अंडरगो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। फिडेल क्राफ्ट्स रिएक्शन नहीं होगा। रीजन नंबर 1, carboxylic group is deactivating, and number 2, catalyst aluminum chloride gets bonded to carboxyl group. So with this, reaction of carboxylic acid is over. जब आप नीट और जेई की तैयारी करते हो
इससे काफी ज्यादा है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, जितना आपने यहाँ पढ़ा एनसीईआरटी में, काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, जिनको पढ़ना हो आप पढ़ लेना कहीं से, पहले इतना याद हो जाए काफी है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स मार्क करिए। मीथानोइक एसिड कहाँ यूज होता है? इथानोइक एसिड कहाँ यूज होता है? हेक्सेन डायोइक एसिड कहाँ यूज होता है? ठीक है, सोडियम बेंजोएट कहाँ यूज होता है? ठीक है, फिर ईस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड्स कहाँ यूज होते हैं? हाइयर फैटी एसिड्स कहाँ यूज होते हैं? रट लेना, बहुत कम चांस से आएगा। ये सब लास्ट में करना है यार। ठीक है, लास्ट में इन द सेंस कि जब सारा रिएक्शन लाइन बाय लाइन याद हो जाए तब। और अब वो बैठे याद करने, मेरा बात मान के लिख लीजिए, 2 महीना में याद नहीं होगा। टाइम इज ओवर नाउ। अगर अब आप याद करने नहीं बैठे एनसीईआरटी, 2 महीना में नहीं होगा। ठीक है, गिवन दैट कि पहले से नहीं याद कर रखा हो, पहले से याद कर रखा हो तो कोई बात ही नहीं है। मैंने तो बहुत रटवाया है यहाँ पर शुरू से लोगों को। जिनको याद है ठीक है, जिनको नहीं याद है टाइम पास करिए, वही होगा जो पिछले साल हुआ फिर। ठीक, सो विद दिस इज ओवर। और मैंने आपको ये 91 से लेकर 119 तक का होमवर्क दिया था ना, आज ही दिया है मैंने। ठीक है, और 61 से 90 तक छोड़ दिया था, है ना? सो व्हाट वी विल डू, विल ट्राई टू डू इट नाउ, 61 टू 90। ठीक है, तो शुरू हो जाइए। 61, आप बुक खोल सकते हैं जिनको याद नहीं है। डू इट। 61।
ये हो गया बेटा, इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। कैसे करेंगे? तो हम सब ने सीखा, पूरे साइड चेन को ऑक्सीडाइज करना है। पूरे साइड चेन को ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 हीट, पहले केस में क्या बनेगा, सॉल्ट, और फिर जब H प्लस डालोगे तो यू विल गेट बेंजोइक एसिड। ये आया आपका आंसर, मैच करिए। अरे यार, ये रहा। नेक्स्ट, कोई सा भी मिसिंग हो सकता है, स्टार्टिंग मटेरियल मिसिंग हो सकता है, रीएजेंट मिसिंग हो सकता है, या प्रोडक्ट मिसिंग हो सकता है। पहला वाला हो गया, सेम है। सेम। व्हाट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट? दो स्टेप में, पहले आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और फिर H प्लस डालेंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। अल्कीन से एल्डिहाइड बनाना हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से सीखा था, इसको ऑक्सीडेटिव करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम तो कम हो जाएगा। क्या रहने दो, सोचते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, अल्कोहल बना के करना होगा। ठीक है, एंटी मार्कोव निकोव एडिशन करके अल्कोहल करके करना होगा इसको। करते हैं उसके बाद। ये हो गया 3 नंबर। 3 नंबर हो गया। कीटोन का तो कुछ नहीं होगा, दिस इज टॉलेंस। कीटोन का तो कुछ नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा आपका, आयन, है ना, COO-, and you will get precipitate of silver along with H2O and NH3। इसको ना पहले अल्कोहल में चेंज करना होगा, और फिर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना होगा CrO3 के प्रेजेंस में, है ना। ये तो पढ़ा है इसके आगे का। या फिर, या फिर मिल गया CH3। या फिर आप एल्केन बनाकर फिर एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हो, वो भी कर सकते हो आप, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करके एल्केन बनाने का, एल्केन बनाने के बाद ऑक्सीडाइज करने का। ठीक है, उससे ही बन जाएगा। तो लेट मी सी दिस, ये दिखना होगा, इसको बाद में करते हैं आगे। बेंजल डिहाइड टू बेंजोफेनॉल।
बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफेनॉन। बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफेनॉन। देखो मेथड्स काफी सारे हो सकते हैं कन्वर्जन के, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही हो। आप एक बार आकर, अगर आप बना रहे हो और आपने किसी दूसरे मेथड से बनाया, तो एक बार आके पूछ लेना कि सर ये तरीका सही है या नहीं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही ज्ञान है। 2025 वाला है। हुआ ये, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफेनॉन। पहले तो बेंजोफेनॉन और बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है वो बन जाए। सो दिस विल बी योर बेंजल्डिहाइड, और इससे तुम्हें बनाना है बेंजोफेनॉन। So what is benzophenone? Phenol group is this. This is benzophenone. कैसे बनाओगे? तो ऐसा करते हैं, इसके ऊपर RMGX डाल देते हैं, है ना। R मतलब
फिनाइल ग्रुप, ऐसा वाला आर। ठीक है। सो व्हाट विल हैपन ड्यू टू दैट? तो जो बेंजल डिहाइड था, ठीक है, उस पर एक बेंजीन जाकर और जुड़ जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, यू विल गेट दिस। फिडेल क्राफ्ट से भी कर सकते हैं इसको, फिडेल क्राफ्ट्स। ये तरीका सही लग रहा है। इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दें, तो यू विल गेट व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का से CO2 हटा लो, सोडा लाइम से मिलेगा बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर आप फिडेल क्राफ्ट्स कर लो, PHCOCl in presence of AlCl3, you will get same thing। आई सेम मिले, हाँ सेम मिलेगा। काफी तरीके हो सकते हैं, दो मुझे याद आया। ठीक है, अच्छा सवाल था यार। स्टार लगाओ भाई इसके ऊपर। बेंजल डिहाइड टू बेंजोफेनॉन, मतलब पूरा पूछ लिया है इसमें तो। सब कुछ पता होना चाहिए तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 2, 2 का 2। कोई बात नहीं, अब बन गया ना एक बार, तो रिवाइज करना है 4 बार। बेंजल डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपानॉल। बेंजल डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपानॉल। बेंजल डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपानॉल। थ्री फिनाइल प्रोपानॉल, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और प्रोपानॉल। 1 2 3, 3 फिनाइल प्रोपानॉल। ये बनाना है, सोचिए कैसे बनेगा।
बना किसी से? 3 फिनाइल प्रोपानॉल। ये कर सकते हैं, क्रॉस एल्डोल। एक कार्बन पहले से है, 2 कार्बन और चाहिए, तो CH3CHO। ठीक है, इसका अगर H निकाल लिया जाए तो दिस विल बी योर न्यूक्लियोफाइल। हाँ, हो जाएगा ना? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको पहले स्टेप, पहले मैं कर ले रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ। CH2 माइनस यहाँ पर, ये OH, ये CH2 और ये CHO। ठीक है, फिर अल्डोल में ये H2O निकल जाएगा, H और ये H बनेगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड CH। हो गया, हो गया, हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। तो अगर हम हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में कर लें तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। या फिर अलग अलग कर सकते हो आप। LiLH4 से पहले इसको CH2OH बना लो, और फिर हाइड्रोजनेशन कर लो, फिर 2 स्टेप बढ़ जाएंगे। डायरेक्ट यूज ये कर लेंगे, सबको कर देगा ये। सो यू विल गेट दिस CH2CH2CH2OH, है ना? सही है, चलो देखो इसको। तो यहां पर एक एल्डिहाइड पहले से दे रखा था। एल्डिहाइड के ऊपर मुझे एक स्ट्रेट चेन लगाना था। तो एल्डिहाइड के ऊपर स्ट्रेट चेन लगाने के लिए हमने क्या सीखा है? एल्डोल रिएक्शन, है ना? क्रॉस अल्डोल, सेल्फ अल्डोल। सेल्फ अल्डोल तो कर नहीं सकते, सेल्फ अल्डोल करोगे तो फिर से एक फिनाइल ग्रुप आ जाएगा। तो वी थॉट ऑफ क्रॉस अल्डोल। तो ये समझ में आया पहले थिंकिंग कैसे किया मैंने? क्रॉस अल्डोल लगेगा इसके ऊपर, ये बताओ। और भी तरीके हो सकते हैं, बट मुझे जो समझ में आया मैं वो भी कर रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस अल्डोल क्यों लगाया ये क्लियर है आपको? क्योंकि दो चीजें हैं। वो दो चीजें क्या है कि एक ग्रुप ऐसा है और एक ग्रुप स्ट्रेट चेन का है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने के लिए आप एल्डोल रिएक्शन कर सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप RMGX भी कर सकते थे, RCN भी कर सकते थे, बट RCN और RMGX से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर उसको अल्कोहल बनाना होगा, और फिर उसको फिर आपको रिडक्स वगैरह करना होगा। तो सरफेस तो यही लग रहा है फिर। तो क्रॉस अल्डोल करेंगे हम इस तरीके से कि यहाँ पर 3 कार्बन एटम मिल जाए। तो एक पहले से बेटा, अल्डोल रिएक्शन करने के लिए एक एल्डिहाइड चाहिए होगा 2 कार्बन एटम वाला, तो इसका सिलेक्शन होगा। तो जब आप इस पर क्रॉस अल्डोल करोगे यू विल गेट दिस एज योर प्रोडक्ट। ठीक है ना? ये मिलने के बाद फिर से एक बार दिमाग चलाना है कि आई वॉन्ट अल्कोहल एट द एंड प्रोडक्ट, और ये सैचुरेशन नहीं रहना चाहिए। तो दो चीजें हैं, आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो?
LiLH4 डाल दो। LiLH4 और NaBH6 के लिए हमने क्या पढ़ा, NaBH4 के लिए हमने क्या पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड इफेक्ट होगा, बाकी इफेक्ट नहीं होगा। पढ़ा ना, ये लिखा था। या फिर अगर डायरेक्ट करना है तो H2 पैलेडियम BaSO4 डायरेक्ट यूज कर लो, ठीक है, H2 निकल डायरेक्ट यूज कर लो, दोनों हो जाएगा, दोनों काम एक साथ। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दे रखा होगा शायद, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं यार, ये वाला अच्छा सवाल था भाई। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये रहा ना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इट कैन बी डन। प्राइमरी अल्कोहल के लिए आप सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो दोनों का ही कर देगा। ठीक है, गुड। स्टार लगाओ इसको भी, अच्छा सवाल पूछा, 2 मार्क्स का, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 63, लास्ट क्वेश्चन। 63 देखो, लास्ट। ये इजी है, ये हो जाना चाहिए।
गया? सोचा आपने अच्छे से? तो मुझे जो दे रखा था मैंने सारा लिख लिया यहाँ। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन मिला हुआ है। डिहाइड्रेशन में बेसिकली क्या होता है, सिर्फ H2O कम कम होता है, कार्बन एटम तो वही रहते हैं। तो इसका मतलब जो अल्कोहल बनेगा उसमें कितने कार्बन एटम होंगे? 4। समझ आता है ये चीज? 4 कार्बन एटम्स। 8 में से 4 कार्बन एटम इधर लग गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन एटम का होगा? 4 कार्बन एटम। ठीक है, ये समझ आता है आपको? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन में कार्बन एटम तो कम नहीं होता है ना बेटा, इट रिमेन सेम। तो अल्कोहल कितने कार्बन एटम का है? 4। तो 4 कार्बन एटम का अगर अल्कोहल है, टोटल 8 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना। नेक्स्ट थिंग, कोई ऐसा रिएक्शन आपने पढ़ा है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता हो या हाइड्रोलिसिस होता हो? पढ़ा आपने कुछ ऐसा? किसी के प्रिपरेशन में पढ़ा हो, कहीं पर कुछ किया हो ऐसा? कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल गिव्स यू व्हाट? ईस्टर। तो बेसिकली ये किसका फॉर्मूला है? ईस्टर का फॉर्मूला है। और कैसा ईस्टर का फॉर्मूला है कि सिमेट्रिकल, 4 कार्बन एटम लेफ्ट, 4 कार्बन एटम राइट। तो क्या आप ईस्टर का फॉर्मूला बना सकते हो इससे? कोशिश करो ना। RCO और R डैश होता है, ऐसा होता है ना ईस्टर। ईस्टर बनाने की कोशिश करो। तो 1 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, ये आपको COOH देगा। और फिर इधर 3 कार्बन और CH3, ये आपको अल्कोहल देगा। ये अल्कोहल देगा, ये एसिड देगा। कल शॉर्टकट में देखा था हमने, कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, ये याद हो तो। ये रहा फॉर्मूला ए का। इस OH के साथ बना दोगे तो अल्कोहल, और COOH के साथ बना दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको टफ नहीं बोलेंगे, इट इज इजी, दिस वन इज इजी। बस याद होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल कौन से रिएक्शन में बनते हैं, तो ईस्टर के रिएक्शन में बनते हैं। और कैसे सोचा आपने, थिंकिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट इज, थिंकिंग प्रोसेस। हाउ डिड यू थिंक? ABC वाला जो होता है ना, इट्स वेरी इजी। ये डिफिकल्ट था, ये डिफिकल्ट था, नो डाउट। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? आपको जो होमवर्क दिया है वो कर लीजिएगा कंप्लीट, 91 से लेकर 119। और जो भी डाउट होगा अगली क्लास में मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है? जा सकते हैं आप, यू कैन लीव।